श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। परम मंगलमय विश्व रूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के पावन से चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन इस पटल पर उपस्थित मेरे समस्त पूज्य श्रद्धेय जन, आप सभी के पावन श्री चरणों में जड़ चेतन जगत जीव सकल राममय जानी बंदो सबके पद कमल सदा जोनी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ इस मानस पटल पर जितने भी जुड़े हैं और जुड़ते हैं, सब मानस के महात्मा के रूप में सुन लीजिए हैं और श्रोता के रूप में पक्षीराज गरुड़ जी हैं। इसमें उभय प्रबोधक चतुर्भाषी सगुण और निर्गुण दोनों का साक्षी कौन है? तो बोले नाम। नाम एक ऐसा परम तत्व है, नाम एक ऐसा पुरुषोत्तम तत्व है जो सगुण और निर्गुण दोनों को एक ही साथ प्रबोध कराने वाला है, बोध कराने वाला है। उसको दुभाषिया कहा गया है। और पिछले अंक में हमने जो चर्चा किया था सगुण शब्द पर विशेष रूप से हम सब चर्चा का प्रयास किया था। आप सभी के श्री चरणों में मैं भाव रखने का प्रयास किया था कि वास्तव में श्री राम कथा सत्संग की जो बातें हैं, राम है कौन? तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म है। और राम कथा सत्संग की जो तथ्य है, निवेदन करूं आप सभी के श्री चरणों में कि श्री मानस में 4 बातें विशेष रूप से आई है। मेरे बाबा जी ने संकेत किया, एक पहला इतिहास, दूसरा चरित्र, तीसरा लीला और चौथी कथा। इतिहास की जब हम चर्चा करते हैं तो राम का इतिहास क्या है? तो बोले एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विधि संसारा नारी विरह दुख लहो पारा भय रोसरन रावण मारा। इतिहास की बात, एक राम अवधेश कुमारा, वो इतिहास की बात हो गई तैया युग में, है ना। प्राचीन काल में त्रेता युग हुआ करता था, जहां महाराज दशरथ जी के गृह प्रांगण पर चौथे युग पर 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। ये इतिहास की बात हो गई। और ठीक दूसरी जो तथ्य है उसको कहते हैं चरित्र। तो गोसाई जी महाराज ने ठीक संकेत किया कि तिनकर चरित विदित संसारा, उनके चरित्र को सारा संसार जानता है ना। और तीसरी जो क्रम है, क्रम में तीसरी जो बातें हैं उसको लीला कहा गया। और लीला में यही बात आती है कि नारी विरह दुख लहे वो अपारा भय रोसरन रावण मारा। कैसे? तो बोले नारी विरह यानी रण लीला की बातें, वन लीला की बातें, बाल लीला, विवाह लीला इत्यादि लीला की जो चर्चा होती है श्री रामचरितमानस ग्रंथ के अंतर्गत श्री राम जी के संदर्भ में, वो लीला के तारतम्य में आ जाता है। और लेकिन चौथी जो बात है, चौथी जो तथ्य है उसको कथा कहा है। और कथा के संबंध में मेरे गोसाई जी महाराज कहते हैं कि ऊपर के 3 जो कड़ी है, इतिहास, लीला और चरित्र, इतिहास, चरित्र और लीला की जो कड़ी है उस पर अधिकांशतः चर्चा होती है। लेकिन कथा पर, कथा शब्द जो चौथा है, कथा शब्द पर कोई चर्चा करते हैं, कोई ही अपने तथ्य को रखते हैं, कोई चिंतन देते हैं, कोई अपने विचार को व्यक्त करते हैं। लेकिन वह कथा किस कारण क्या है? तो बोले कथा का स्वरूप क्या है, कथा का भाव क्या है? गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के कथा कैसे है? तो बोले गूढ़ अर्थ है, रहस्यात्मक है, राजदार है। और उस राज को जब तक के नहीं खोलेंगे तो ये जो प्रसंग जो अभी सामने आया है अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, ये कैसा है? तो बोले राम की कथा का प्रसंग है, राम के रहस्य का प्रसंग है, राम के उस मर्म का प्रसंग है और राम के उन संपूर्ण भावों का प्रसंग है जिस भाव को श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ में सिया राम में सब जग जाने कहा है, जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जाने कहा है। और उसी संदर्भ में बात आती है कि सगुण अगुण बीच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्भाषी। और अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्भाषी। तो मैं कह रहा था कि यह कथा का एक भाग है, यही कथा है। और इस कथा का रहस्य जब तक के समाज के सामने ना आए, जब तक कि हम सब के सामने ना आए, तत्वदर्शी सद्गुरुओं के द्वारा जब तक कि हम सबको ना मिले, तब तक के राम के कथा का वास्तविक स्वरूप, राम के कथा का वास्तविक भाव, राम के उस कथा का वास्तविक यथार्थ मर्म जो है हम सबके
समझ से परे रहेगा। इसलिए गोसाई जी महाराज ने बहुत सुंदर संकेत किया कि भाई अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि इस वर्ष सावन महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और सावन महीने में 2 बार आया है। इस वर्ष 2 बार सावन महीना आया, मतलब पुरुषोत्तम मास 2 बार है। और निवेदन करूं आप सभी के श्री चरणों में, वास्तव में पुरुषोत्तम कहते किसको है? पुरुषोत्तम का तात्पर्य क्या है? जहां पर देखो, एक होता है प्रकृति और एक होता है पुरुष। निवेदन करो आप सभी के श्री चरणों में, एक पुरुष, एक प्रकृति और एक पुरुष। और उसी श्रीमद् भगवत गीता की वाणी है, एक प्रकृति एक पुरुष। इसी को क्षर कहा और इसी को अक्षर कहा, एक को क्षर एक को अक्षर। और उसी में श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ में कहा है कि एक सगुण है और दूसरा निर्गुण है। और ये दोनों जहां पर लय हो, तो दोनों जहां पर लय हो जाते हैं, दोनों का प्रबोध जो कराता है, दोनों का बोध जो कराता है, दोनों का संज्ञान जो करा देते हैं, दोनों का अंतःकरण में जो स्थिरता प्रदान कर देते हैं, दोनों के मर्म को मानस पटल पर जो जागृत कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, वो क्या है? तो पुरुष नाम है और वही पुरुषोत्तम है, वही पुरुषोत्तम है। और वैसे श्रीमद् भगवत गीता कहता है पुरुष कैसे हैं? श्रीमद् भगवत गीता कहती है पुरुष कैसे हैं? तो पुरुष के संबंध में कहना है कैसा? तो सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो अस्मि अतिष्ठति दशांगुलम। पुरुष कैसे हैं? तो बोले सहस्त्र पांव है, सहस्त्र आंख है, सहस्त्र पाद है। और उसकी परिसीमा की अगर आकलन करने का प्रयास करोगे तो राम अनंत अनंत गुण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है ना। और राम अनादि है, अनंत है, अखंड है। और ऐसे पुरुष पर क्या है? तो बोले ऐसे पुरुष पर सगुण और निर्गुण स्थापित है। अब सगुण के रूप में यदि हम देखते हैं तो सगुण के रूप में क्या है? तो बोले प्रकृति है। प्रकृति को ही क्या कहा है? तो प्रकृति में 8 भाव रखे हैं। पिछले लिंक में मैंने चर्चा रखा था, संक्षिप्त में रखते चलूं मैं। पिछले लिंक में मैं जो बात रखा था कौन सा? तो बोले भूमि रापो अनलोकम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये 8 अंग है, प्रकृति के 8 अंग है। भूमि रापो अनलोकम मनोबुद्धि रेवच। और कैसे कैसे 8 अंग है? तो भूमि रापो अनलोकम मतलब क्षिति जल पावक गगन समीर। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने 5 भाव को देखे थे, 5 तत्व को देखा था। क्षिति जल पावक गगन समीर, प्रकृति के ही 5 तत्व को हमने देखा था, है ना। आंख से देखा तो रूप दिखा पहला, और जो रूप दिखा वो क्या है? तो बोले वही अग्नि तत्व है। आंख से देखा रूप अग्नि तत्व है। त्वचा से स्पर्श करके देखा, त्वचा से देखा स्पर्श, तो क्या है? तो परस की होई विहीन समीरा, वो वायु तत्व है। और कान से बजा करके सुना, इसी को हमने कान से जब सुनते हैं तो शब्द सुनाई देता है, वो क्या है? तो बोले वही आकाश तत्व है। और जीभ से जब हमने चख करके देखा तो रस भाव आया, और रस भाव जो आता है वो क्या है? तो बोले वही जल तत्व है। और नाक से जब हमने सूंघ करके देखा तो वो क्या है? तो बोले वही पृथ्वी तत्व है। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने श्री मानस के अंतर्गत जो बातें रखी गई है सगुण के भाव में, क्षिति जल पावक गगन समीर, प्रकृति ही सगुण है, प्रकृति ही साकार है। और प्रकृति के अंतर्गत एक वस्तु यह भी है, और इस वस्तु का आकार होने से, इस वस्तु का आकार होने से यह साकार है। 5 गुण के 5 तत्व की चर्चा हुई, और उसी में 3 गुण भी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसको देखा कौन? तो बोले मन रूपी साधन देखा। और कैसे देखा? तो बोले इस वस्तु का अच्छा भाव, वस्तु दिखने में भी अच्छा है, इसमें जो छपा हुआ प्रिंट अक्षर है वो स्पष्ट दिखाई देता है, पढ़ने में सुलभ है, और इसके भाव भी बड़े अच्छे अंतःकरण में बैठे जाते हैं। अर्थात इस वस्तु का अच्छा भाव सतोगुण। और इसी वस्तु में रजोगुण देखना है तो अच्छा और बुरा का मिश्रण रजोगुण। और वह रजोगुण कैसे है? तो बोले रजोगुण की भाव जब आती है ना तो अच्छा और बुरा का मिश्रण कैसे? वस्तु दिखने में अच्छा है, और इसमें दिखने में तो अच्छा है लेकिन इसके अक्षर जो है स्पष्ट रूप से प्रिंट नहीं हुए हैं, पढ़ने में तो आता है लेकिन जैसा पढ़ने में स्पष्ट क्लियर होना चाहिए वैसे स्पष्टता नहीं आती। अर्थात कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा और बुरा का मिश्रण हो गया, ये रजोगुण है। लेकिन इसी वस्तु में तमोगुण देखना है तो यह तमोगुण कैसे हैं? तो बोले इसी वस्तु में जब तमोगुण की बात आती है ना तो वह तमोगुण कैसे हैं? तो बोले तमोगुण इस वस्तु, यह वस्तु न तो दिखने में अच्छा है, न
नहीं, इसमें जो प्रिंट हुआ अक्षर है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, थोड़ा भी पढ़ने में नहीं आता, समझ में नहीं आता, अर्थात ये वस्तु मेरे काम का नहीं है। इसलिए यह क्या हो गया, तो बोले यह बुरा बुरा जो भाव, मन को जो भाव, मन में जो अनुभव हो रहा है, मन को जो अनुभव हो रहा है, वह इस वस्तु का तमोगुण है और यह प्रकृति का एक अंग है। प्रकृति का एक अंग है। मैं निवेदन किया था आप सभी के श्री चरणों में कि जिसको मानस में सगुण कहा है, उसी को श्रीमद् भगवत गीता में प्रकृति या क्षर कहा है, प्रकृति या क्षर कहा है। और यह वस्तु जो है मानस के आधार पे सगुण है और गीता के आधार पे प्रकृति या क्षर है। और इस वस्तु का अपना एक आकार है, आकार सहित है, इसलिए यह वस्तु साकार है। इसका अपना एक विशेष गुण है, इसलिए यह सगुण है। और इसी प्रकार से विश्व के हर वस्तु अपने सहित मिला करके देखेंगे, हर एक वस्तुओं का अपना आकार है और हर एक वस्तुओं का अपना एक विशेष गुण है। इसलिए इस प्रकृति को साकार कहा और इस प्रकृति को सगुण कहा। और निवेदन करो है क्षर मतलब परिवर्तनशील, अनवरत परिवर्तनशील है ना, वह विनाशी नहीं है, उसका नाश नहीं होता, परिवर्तनशील है। संस्कृति इति संसारा, संसार जो सरकता चला जाए वही संसार है और उसी का नाम क्षर है ना। एक आकार परिवर्तित होता है तो दूसरा आकार परिवर्तित बनता है और इसी प्रकार से परिवर्तित होते 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 तो अनंत परिवर्तन होने के भी वह आकार बना रहता है, इसलिए यह साकार है। इसीलिए अब निवेदन करूं कि इसी साकार में मैं निवेदन किया था पिछले अंक में कि मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये 10 अवतार मालिका में 10 अवतार जो हुए हैं वो वास्तव में उसका पंच भौतिक शरीर 3.5 हाथ का शरीर ही उसका सगुण साकार नहीं है, विश्व विराट सगुण साकार का एक अंश मात्र है। विश्व विराट सगुण साकार का एक अंश मात्र है जो आज हमको यह विशिष्ट ज्ञान, यह विज्ञान, यह अलौकिक ज्ञान हम सबके बीच में मानस के आधार पर रख दिए हैं। जब जब ये 10 अवतार आए तब तब इस सगुण भाव को बताए, इस निर्गुण भाव को बताए और इस नाम रूपी पुरुषोत्तम भाव को भी हम सबके सामने रखा है। और इसको दिखाने वाला कौन है, तो बोले सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी सद्गुरु होता है। शब्द ज्ञानी या तत्व ज्ञानी सद्गुरु नहीं दिखा सकता, तत्वदर्शी सद्गुरु ही बता सकता है और दिखा सकता है। यह क्षमता सिर्फ उसी में है। इसीलिए क्या है, अखंड मंडलाकार में क्या है, तो अखंड मंडलाकार में सगुण है, साकार है और अखंड मंडलाकार में निर्गुण निराकार है। और इसी अखंड मंडलाकार में जो दिखता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन सचराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु जो उस तत्पद का दर्शन करा दे। और तत्पद क्या है, तो तत्त्वम असि, 3 शब्द है, तत्त्वम असि। तत् यानी साकार, त्वम यानी निराकार और असि मतलब नाम या पुरुषोत्तम। तो तत्पद का जो दर्शन करा दे, तत्पद मतलब उस अखंड मंडलाकार में व्याप्त परमपिता परमात्मा जो आदि मध्य अंत रहित है, ऐसे प्रभु के पद का दर्शन करा दे, तत्पदम दर्शितम। उनका दर्शन जो कराए, उस पद का जो दर्शन कराए। और वह पद कौन कौन से है, तो बोले पद 3 है भैया, पद 3 है। इस चौपाई में 3 ही पद है, एक सगुण पद, दूसरा निर्गुण पद और तीसरा नाम पद। और तत् यानी सगुण, तुम यानी निर्गुण और नाम यानी पुरुषोत्तम, नाम यानी पुरुषोत्तम। और वही पुरुषोत्तम पर जब लय होता है, ये दोनों जब लय हो जाता है, कौन सा, तो बोले तत्पद त्वम पद जब लय हुआ, इसमें तो बोले असि में लय हुआ। और ये तीनों मिलाकर के क्या होता है, बोले तत्त्वम असि। इसी को श्री ज्ञान दीपक में कहा है, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा। सोहम है ना, हम कहें तो सोहम, आप कहो तो तत्त्वम, वह तू ही हो, जो भी है वह तू ही है, तुझसे हट के दूसरा कुछ नहीं है, इससे हट के कुछ नहीं है। इसलिए जो दिख रहा है वह क्या है, तो बोले साकार रूप है। अब साकार रूप देखिए कहां तक के है, कैसे है, तो बोले आदि मध्य अंत रहित है। जहां भी आपकी दृष्टि जाती है वहां आदि मध्य अंत रहित आपको साकार ही साकार दिखेगा, प्रकृति का यह विराट स्वरूप ही दिखेगा। लेकिन इसी में क्या है, तो बोले इसी में निर्गुण है। निवेदन करूं, इसी में निर्गुण है, इसी में तत्पद है और इसी में पुरुष है। प्रकृति को हमने देखा साकार रूप में, अब पुरुष को देखने जा रहे हैं। और पुरुष कैसे हैं, तो बोले इसी सगुण साकार में अस्थि भाति प्रिय रूप में। और कैसे, तो बोले निवेदन कर दूं, निर्गुण का तात्पर्य क्या होता है,
निराकार का तात्पर्य क्या होता है? तो बोले निर्गुण को बोलते हैं निरे गुण, निरे निरे गुण, जिसका गुण खरा खरा हो। निरा मतलब खरा गुण, और खरा यानी सत्य, यथार्थ गुण। और निराकार का मतलब आज हमारी मानिंदी यही है कि निराकार दिखता नहीं, निर्गुण दिखता नहीं, निर्गुण समझ में नहीं आता, निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता। लेकिन निवेदन करूं आप सभी के श्री चरणों में, अगर समझ में नहीं आता, निर्गुण दिखने में नहीं आता ना, तो मेरे गोसाई जी महाराज को उत्तरकांड में लिखना नहीं पड़ता कि निर्गुण रूप सुलभति सगुण न जाने, सगुण न जाने कोई, है ना। निर्गुण रूप अगर दिखता नहीं, निर्गुण दिखता नहीं, निराकार दिखता नहीं, तो मेरे गोसाई जी महाराज को लिखने की दरकार नहीं पड़ती। क्या मेरे गोसाई जी महाराज की अगर वाणी है ना, वो झूठा साबित हो जाता। लेकिन निर्गुण भी खरा है, निर्गुण भी सत्य है, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता, असत्य की कभी स्थिरता नहीं रहती। इसीलिए तो कहा है ना, श्रीमद् भगवद गीता कहता है क्या, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। अब बिल्कुल आप मत कहिएगा कि निर्गुण कभी दिखता नहीं और निराकार कभी दिखता नहीं। अरे जो दिखता नहीं वो तो सर्वदा झूठ ही झूठ है, और झूठ की कभी स्थिरता संसार है ना, संसार में कभी नहीं बनती। जो है निराकार भी सत्य है, साकार भी सत्य है, और उस सत्य साकार और सत्य निराकार को देखना है तो कैसे देखें? तो बोले निवेदन करूं आप सभी के श्री चरणों में, निर्गुण कैसा है, निराकार कैसा है, तो इसी साकार में, इसी विराट साकार में निर्गुण भी कैसा है, तो निराकार कैसे है? तो बोले अस्ति भाति प्रिय, तीन भाव में रहता है, अस्ति भाति प्रिय। और कैसे अस्ति भाति प्रिय? तो बोले अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है, और भांति मतलब वह दिखता है तभी दिखता है, जो नहीं है वो नहीं दिखता, जो है वही दिखता है, जो नहीं है वह नहीं दिखता, है ना। मेरे सामने मानस पटल पर अभी वीडियो में दिख रहे हैं मेरे बड़े पूज्य बड़े भैया झाल सिंह जी, मेरे पूज्य बड़े भैया गणेश साहू जी, पूज्य बड़े भैया लोकेश डॉक्टर साहब जी, पूज्य बड़े भैया श्री गणेश राम जी मटका से। निवेदन करूंगा, आप सब मेरे सामने में है, आप ही मेरे श्रोता हो, है ना। जो वीडियो बंद किए हैं उनसे तो चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा जिनका जिनका मैं वीडियो देख पा रहा हूं उनसे चर्चा हो रही, तो जवाब आपसे भी चाहूंगा मैं। हाँ, मेरे पूज्य गुरुदेव अरविंद पाठक जी भी मेरे सामने आ गए, प्रणाम करता हूँ गुरुदेव आपसे चरणों, है ना। तो निवेदन कर रहा था कि सगुण और निर्गुण की जो चर्चा हो रही है अस्ति भाति प्रिय के रूप में, तो वही जो साकार में है, विश्व विराट साकार में जो अस्ति है मतलब, और है वो क्या है? बोले है वही दिखता है, नहीं होता वो नहीं दिखता है, वही दिखता है और वही दिख रहा है, और आठों याम दिख रहा है, चाहे सोओगे तब, चाहे जगोगे तब, चाहे स्वप्न में रहोगे तब, चाहे जागृत सुप्ति सुसुप्ति, तीन अवस्था तीन गुण तीन का वास्ते गाड़ी, हर अवस्था में वही चीज दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है। और जो दिख रहा है वो अस्ति, और दिखता है वो भांति, और कैसे? तो बोले प्रिय रूप में दिखता है। निर्गुण का भाव, निर्गुण के तीन अंग अस्ति भांति प्रिय, सगुण के 8 अंग, और उसी 8 अंग में अस्ति भांति प्रिय 3 अंग अस्ति भांति प्रिय निर्गुण के। और कैसे? तो बोले अस्ति मतलब है, संस्कृत की भाषा है अस्ति, और उसका हिंदी में अनुवाद है। और यह वस्तु पुस्तक के रूप में जब नहीं बना था तो इसके कागज अलग थे, इसके कवर अलग थे, इसमें जो पिन अप हुआ है वो पिन अलग था, अलग अलग रूप में पहले भी था, और ये आज पुस्तक के रूप में संयुक्त कर दिया गया है, तो पुस्तक के रूप में है। लेकिन कल यही वस्तु जो है नहीं रहेगा, अर्थात इसके पेज अलग हो जाएंगे, इसके पिन अलग हो जाएंगे, इसके कवर अलग हो जाएंगे, तो अलग अलग कचरा के रूप में रहेंगे, लेकिन यह रहेगा जो कल भी था, आज भी है, और कल भी। क्यों गणेश भैया आप बोलिए, रहेगा कि नहीं रहेगा? आवाज देख रहा हूं मैं, होठ हिलाएंगे मुझको समझ में आ जाएगा, आवाज मत खोलिए। आप लोग होठ हिलाएंगे ना, मुझको समझ में आ जाएगा कि मेरी कथा पर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। तो जो कल भी था, आज भी है, और कल भी जो रहेगा, जो है था, जो था है और कल भी रहेगा, उसका कभी नाश। इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर साज सुखराशि। किसी भी वस्तु को आप पकड़ के देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए, जब तक के प्रत्यक्षीकरण प्रयोग ना हो, जब तक के प्रैक्टिकल ना हो, इसी को अध्यात्म विज्ञान कहा है। श्री मानस में विज्ञान की बातें जो होती है ना, ज्ञान विज्ञान श्री युद्धशील और धर्म निदान ऐश्वर्य सठभाग्य ही कहत भगवान, ऐसे भगवान जो आते हैं, अवतार पुरुष जो आते हैं, इसी ज्ञान को इस धराधाम में देकर के जाते हैं हम सबके कल्याण के लिए। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि वह निर्गुण क्या है, वह निराकार क्या है। तो बोले अस्ति मतलब है, और भांति मतलब जो है वह दिख रहा है, लेकिन कैसे दिख रहा है? तो बोले प्रिय रूप में दिख रहा है। अब कैसे प्रिय है?
तो बोले देखो, विनय पत्रिका मेरे बाबा जी ने बहुत सुंदर एक पद लिखे हैं, जो प्रभु राम लागते मीठे, जो सठ रस अनरस नौ रस भई जात है सीठे, लागते मीठे। तो राम मीठे हैं तो खाने के लिए मीठे हैं या चाटने के लिए मीठे हैं? नहीं, हमारे अंतःकरण को, इसलिए वह मीठे हैं। और यह वस्तु मुझको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? मुझको यह वस्तु पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, ये वस्तु मुझको छोटे अक्षरों को देखने के लिए अच्छा लगता है, ये वस्तु मेरे मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए अच्छा लगता है, ये रुमाल मेरे मुंह को पोंछने के लिए अच्छा लगता है, ये चाबी ताला को खोलने के लिए अच्छा लगता है, ये डिब्बा मेरे पेन को रखने के लिए, पेन पॉट के रूप में रखने के लिए अच्छा लगता है। इसलिए हर एक वस्तुओं की जो अच्छा लगना, जो प्रियता है, जो उनकी मिठास है, जो उनकी चाहत है, वह चाहत कभी खत्म नहीं होती। ये वस्तु अभी मेरे को प्रिय नहीं है, यदि मेरे को प्रिय नहीं है तो मेरे गणेश भैया को प्रिय रहेगा, मेरे दोनों है ना गजेश भैया को प्रिय रहेगा, मेरे अरविंद गुरुदेव को प्रिय रहेगा, मेरे लोकेश डॉक्टर साहब को प्रिय रहेगा। लेकिन किसी न किसी रूप में इनकी प्रियता, इनकी मिठास, इनकी अच्छाई, इनकी चाहत किसी न किसी रूप में बना रहेगा, वह कभी खत्म नहीं हो। जो मुझको प्रिय नहीं लगता वो मेरे पड़ोसी के लिए प्रिय है, अर्थात उसमें प्रियता है, उसमें चाहत है। इसीलिए कहा है जो मोहि राम लागते मीठे, क्योंकि यह राम है। कैसे? यस्मिन् रमन्ते सर्वभूतेषु सः रामः, और राम के साकार स्वरूप और राम के निराकार स्वरूप दोनों को इसमें हमने 8 अंग में साकार को देखा, 8 अंग में साकार को देखा। रूपे रसे गंधे शब्द स्पर्शे च योगिनी अष्टम सप्तम रजस्तम च रक्षे नारायणी सदा। अब उसी को नारायणी कह दिया। 8 अंग वाले को क्या कहा? तो श्रीमद् भगवद गीता प्रकृति कहा ना, और उसी प्रकृति को क्या कहा? तो बोले उसी प्रकृति को दुर्गा सप्तशती में रसे रूपे गंधे शब्द स्पर्शे च योगिनी सप्तम रजस्तम च रक्षे नारायणी सदा कह दिया ना। 8 अंग, और ऐसे 8 अंगों से सुसज्जित होकर के अनादिकाल से हमारी जो रक्षा कर रही है वही कौन है? वही प्रकृति माता, वही देवी नारायणी हम सबकी रक्षा कर रही है, जिसकी गोद में हम सब जन्म लेते हैं, जिसके गोद में साकार और निराकार जन्म लेता है, और जिसके गोद में स्थित रहता है, और जिनके गोद में लय हो जाती है। और यह तीनों क्रम अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक ही चलता ही रहेगा। उद्भव, स्थित और लय, साकार, निराकार और पुरुषोत्तम, ये तीनों क्रम जो है इसका अनवरत चल रहा है। और इसी चलने का जो नाम है जीवन है, इसी चलने का नाम जीवन है। ये प्रकृति के सहज क्रिया का उद्भव, तो उत्पत्ति, पालन, प्रलय समीहा, कहां विश्व रूप रघुवंश मणि कर हो जन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास पद पताल शीसल धामा अपर लोक अंग सामा विपति साल भयंकर काला नयन दिवाकर गजघन माला जा सुब्राण सोनी कुमार समन दिशा दस वेद बखानी मारु श्वास निगम निजवानी आनंद अनल अमुपति जी है उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा कह दिया वहां पर। तो माता मंदोदरी जब वर्णन करती है रावण के समक्ष में, तो क्या वर्णन करती है? जिसके साथ आप बैर मूल ले रहे हो साधारण मानव नहीं है प्रभु, हे नाथ, साधारण मानव नहीं हो है क्या? बोले जो स्वरूप शिव बस मन, जो बस शिव मन मानस हंसा जही कारण, है ना, मुनि जतन का ही ऐसा करके कुछ है चौपाई जो है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा आगम निगम जहिला की प्रशंसा, सो स्वरूप देख ही भरी लोचन, सो स्वरूप देख ही भरी लोचन, कृपा करो करुणा। अब वही कृपा हुई है हम सब पर, आज वही कृपा हुई है जो कृपा मनु और शत्रुपा के ऊपर हुआ था, वही कृपा आज हम पर हुई है। ये ऐसे सगुण और निर्गुण के रूप में विश्व विराट को देख रहे हैं। अब ऐसे में बातें अगर समझ में नहीं आएगी तो मैं निवेदन करूं, एक पुस्तक के एक भाग आप लोगों को दिख रहा है, सर हिलाइएगा, सर हिलाइए। गणेश भैया, गजेश भैया, अरविंद पाठक, गुरुदेव, चिमनलाल भैया, डॉक्टर साहब, लोकेश जी, है ना, झाल भैया, जितने भी वीडियो दिख रहे हैं, आप लोग निवेदन करूंगा कि पुस्तक के आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक तरफ निशा बहिनी प्रणाम, है ना, दिख रहा है ना? दिख रहा है तो ये साकार दिख रहा है कि निराकार दिख रहा है? दिख रहा है ना? लेकिन ये तरफ मुझको नहीं दिख रहा है। बातें समझ में आ रही ना? ये पुस्तक का एक तरफ जो है आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोगों के लिए साकार हो गया, लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा है। लेकिन है कि नहीं है?
मेरे को नहीं दिख रहा है लेकिन है कि नहीं है ना? तो जो है तो मेरे लिए निराकार हो गया ना, है लेकिन मुझको नहीं दिख रहा है, वो निराकार हो गया। अब भला बताइए कि इधर का भाग मुझको दिख रहा है, उसका पृष्ठ भाग मुझको दिख रहा है लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, और जो मुझको दिख रहा है वो निराकार हो गया, और जो नहीं दिख रहा है वो आप लोगों के लिए निराकार हुआ कि नहीं हुआ? है ना? वो है ना, बरोबर है ना? और है तो उसके बाद भी नहीं दिख रहा है, लेकिन है अनुभव कौन कर रहा है उसको? है लेकिन नहीं दिख रहा है, अनुभव कौन कर रहा है? तो बोले बुद्धि अनुभव कर रही है, बुद्धि निश्चय करती है। इसीलिए कहा है वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास हो रहा सर्वत्र दृश्य मात्र में, जो है लेकिन नहीं दिख रहा है, और वह है कितना भी उसको काट लो, पीट लो, जला लो, भिगो लो, जो भी करना है कर लो, नैनम चंदति सस्तानी नैनम दहति पावक न चैनम के जत्ता को न सोस्यति मारता, कुछ भी कर लो लेकिन जो है वह शेष रहता ही है। कुछ भी कर लो उसको, कितना भी उसमें प्रपंच कर लो, कितना भी क्रियाकलाप कर लो, जो करना है कर लीजिए, लेकिन जो शेष रहता है वह निराकार है। वही वेदों के शेष, वही निराकार है। और मानस में मां सीता को सगुण कहा, मां सीता को सगुण कहा, मेरे लक्ष्मण जी को शेष अर्थात निर्गुण कहा, और दोनों को जो एक साथ अपने में बांध करके रखे वो कौन है? तो बोले मेरे राम जी पुरुषोत्तम है। इसीलिए उसमें देखिए आप कहां पर, तो बोले केवट जी के प्रसंग में हमको देखने को मिलता है कौन सा? तो बोले प्रेम लपेटे अटपटे सुनी के मट के बैन चितई जानकी लखनतन भी से करुणायन। तो चितई जानकी, तो चितई जानकी मतलब भगवान राम ने कहा देख लिया, मतलब चितई जानकी मतलब सीता की ओर देखो, तो सीता की ओर देखो मतलब प्रकृति को देखो, 8 अंग वाले नारायणी को देखो, 8 अंग वाले साकार स्वरूप को देखो, ये सीता है। और उसके बाद में लक्ष्मण जी को शेष शेष कहते हैं ना, है लक्ष्मण शेष जगदाधार शेष किनी उठे चले किसियाई लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। वो शेष कौन है? तो सगुण का आधार वो निर्गुण है। निवेदन करता हूं आप सबके श्री चरणों में, सगुण का आधार निर्गुण है, और लक्ष्मण जी निराकार है, लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, शेष है। मां सीता सगुण साकार है प्रकृति के रूप में, और लक्ष्मण जी पुरुष है निराकार के रूप में। लेकिन दोनों जिस भाव पर एकाकार हो जाते हैं, जहां स्थित हो जाते हैं, जहां लय हो जाते हैं, वो परम पुरुष है, वो मेरे राम जी पुरुषोत्तम है, और मेरे राम जी पुरुषोत्तम है। निवेदन करूं आप सभी के श्री चरणों में, तीन ही तो बातें आई है, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। तो प्रकृति में कौन? मेरी मां सीता, ये विराट स्वरूप आदि शक्ति जय जय उपजाया सहोदरियो मोर यह हमारा दिख रहा है, उसी का स्वरूप दिख रहा है 8 अंगों में। उद्भव स्थितिम संहार कारणिम क्लेशारणिम सर्वश्रेयस्करिम सीतायाम न तो हम राम वल्लभम दिख रहा है उसी का स्वरूप। और इसी में जो हमने अस्थि भाति प्रिय शेष के रूप में जो देखा निर्गुण निराकार, और लक्ष्मण जी है, शेष ही शेष है, दूसरा कुछ नहीं है ना? इधर को आपने देखा तो इधर आपके लिए शेष हो गया, और इधर को जब मैंने देखा तो इधर मेरे लिए शेष हो गया, और शेष ही निर्गुण निराकार है ना? जो आपको दिखता है साकार, और जो नहीं दिखता है लेकिन है वही निराकार। जो मुझको दिखता है साकार, और जो है लेकिन मुझको नहीं दिखता वो निराकार। तो है जो पहले भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा, वही क्या है? तो बोले वही सगुण और निर्गुण। अब इन दोनों को कैसे, तो निवेदन करूं, आज लोग कहां कहां ढूंढते हैं सगुण और निर्गुण को? जहां भी देखो आप वही दिख रहा है, जहां भी देखो वही दिखेंगे, है ना? लेकिन लोग कहां कहां ढूंढते हैं सगुण और निर्गुण परमात्मा को कहां कहां ढूंढते हैं? नाम बुद्ध अवतार नारायण भगवान मायानंद चैतन्य जी ने अपने पद्य संग्रह में बहुत सुंदर बातें कही हैं। कौन से? तो बोले निवेदन करूं आप सभी के श्री चरणों में, मैं कह रहा था कि सगुण जो है, सगुण के धारण करने वाला निर्गुण है, और निर्गुण जो है सगुण का आधार है। निर्गुण सगुण को धारण करता है, लेकिन सगुण निर्गुण का आधार है। कैसे? तो बोले इस पद्य में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पद्य मैं रखने जा रहा हूं भगवान नाम बुद्ध अवतार नारायण भगवान मायानंद चैतन्य जी की, उस पद्य रचना पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोग आज कहां कहां ढूंढते हैं परमात्मा को, कैसे कैसे ढूंढते हैं, तो निवेदन करूं मैं, जबकि मेरे गोसाई जी महाराज ने कह दिया है आपको कोई लगन मुहूर्त धराने की जरूरत नहीं है, कोई शुभ यज्ञ, कोई शुभ घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, सब ही सुलभ सब सब देशा सेवा साधन समन कल। ऐसा क्या राम कथा लीग में जुड़ने के लिए हमने आज मुहूर्त लगाया था? पिछले 4 साल से मेरे झाल भैया के द्वारा अनवरत रूप से चल रहा है। क्या हमने मुहूर्त देख के लगाया था? अरे सबसे बड़ा मुहूर्त तो हमारा कोरोना काल था, जो है क्षमा चाहूंगा घर से कॉल आ गया था तो 4 साल से
कंटिन्यू हमारा यह ऑनलाइन जो राम कथा सत्संग हो चल रहा है, इसके लिए क्या मुहूर्त की जरूरत है? सब ही सुलभ सब दिन सब ऐसा और सेवत सादर समन कलेसा, सेवा कैसे करना है, सेने का मतलब क्या है, तो ऐसे ही जानना है। चूंकि सिया राम में सब जग जानी, जानो कहे हैं मानो करके नहीं कहे, जानो जानो मानो मत जानो, सकल राम में जानी जानो, सातों सब मोहि मैं तक देखा, मोती संत अधिक कर लिखा। और जानते कौन है? तो बोले केवट जी महाराज जैसे बुद्धजीवी ज्ञानी जानते हैं, है ना। मागी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मर्म में जाना। तो ये मर्म की बातें हैं और इसी को राम कथा कहा है। गुड़ रहस्य, मर्म मतलब रहस्य, मर्म मतलब राज, मर्म मतलब गुणार्थ। और ये जब तक राज नहीं खुलेगा, आज तो लोग कहते हैं, है ना, राज को मत खोलो भैया, भेद मत खोलो, क्योंकि भेद खोलने से भेद खुल जाएगा, इसलिए कह देते। गाने वाले ने कहा दिया, पर्दे पे रहने दो पर्दे ना उठाओ, पर्दा जो खुल गया तो भेद, है ना। और जब तक के पर्दा नहीं उठेगा तब तक के रहस्य खुलने वाला नहीं है। पर्दा नहीं उठेगा तो लीला को कहां से देखेंगे? और ये प्रकृति, यह प्रकृति की लीला, उद्भव स्थिति संहार, यह प्रकृति की यह लीला अनवरत चल रही है। और यह लीला दिखता कब है, यह विराट लीला दिखता कब है? तो जब पर्दा खुलता है, जब मर्म खुलता है, जब रहस्य खुलता है, तब यह लीला का दृश्यांकन हमारे जीवन में होता है। और जो दिख रहा है वही सगुण है, जो है ना, और जो नहीं भी दिख रहा है, देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन है वह निर्गुण है। लेकिन कैसे? तो बोले लोग खोजते कहां कहां है। सगुण बिना निर्गुण पंगु विचारा, नारायण भगवान मायानंद चैतन्य जी ने आपत्ति में कह दिया, सगुण बिना निर्गुण पंगु विचारा। देखिए, सगुण के बिना निर्गुण पंगु है, जहां सगुण है वहां निर्गुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। मैं पहले ही कहा था, सगुण निर्गुण का आधार है और निर्गुण सगुण का धारण करने वाला धारक है। तो देखो इस पद्य में, सगुण बिना निर्गुण पंगु विचारा, सगुण बिना निर्गुण पंगु विचारा, जाको भेद न जाने गंवारा, सगुण बिना, उसका गंवार नहीं जान सकते, है ना। जो उसमें कहा है ना, श्रीमद् मानस में जो बातें आई है, अगुण सगुण बहुत सारी बातें आई हैं, जिनके भूत विवश रखवारे, तेने ही बोले वचन विचारे, अगुण सगुण जिनके जल्प ही कल्प ही बात, अनेका वाली जो तथ्य है, बहुत सारे बात उसमें कहे हैं, है ना। बाखंडी हरि जाने ही झूठ न साच, बहुत सारी बातें उसमें आई हैं, मुझको पूरा प्रसंग याद नहीं है। लेकिन ऐसे लोग उसको नहीं जान सकते, ऐसे लोग पाखंडी लोग, सीधे शब्दों में पाखंडी लोग, जो पा करके खंड खंड, इतने विशाल देह को, ऐसे अलौकिक देह को, ऐसे भाग्यवान देह को पा करके भी इसको खंड खंड कर दिए हैं, इधर उधर नचा दिए हैं, इधर उधर लोगों को भ्रमित कर दिए हैं। ऐसे पाखंडी लोग इसके मर्म को नहीं जान सकते। इसीलिए कहा है, जाको भेद न जाने गंवारा, सगुण बिना निर्गुण पंगु विचारा। और परमात्मा को खोजते कहां कहां है लोग, कहां कहां खोजते हैं? तो बोले निवेदन करूं मैं आप सभी के श्री चरणों में, भगवान की पद्य रचना में आगे की पंक्ति, करत कर्म द्विज भटके भी, कर्म करते करते द्विज भटकते हैं, करत कर्म द्विज भटके भी प्रभु, रटत रटत श्रुति सारा, छहो शास्त्र भटके मतवा, 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता सब भटक रहे हैं। छहो शास्त्र भटके मतवारे, काहू न पायो पारा, कोई पार नहीं पाया, सगुण बिना निर्गुण पंगु विचारा, जपि तपि सन्यासी भटके शब्द ही अलग। शब्दों में गान गा रहे हैं, शब्दों में ज्ञान गा रहे हैं, लेकिन शब्द में गान गाने से भी कुछ नहीं होता। विनय पत्रिका की बात आती है, जब नाम पर चर्चा होगी ना, उभय प्रबोधक नाम पर जब चर्चा होगी, तो उस शब्द को भी मैं रखूंगा, निवेदन करूंगा आप सभी के श्री चरणों में। शायद इस लीक में मेरा निर्गुण पर ही ठहर गया हूं मैं, लेकिन जब आगामी में कभी और अवसर बनेगा, आगामी लिंक, तो नाम पर चर्चा होगी और कैसे उभय प्रबोधक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सगुण बिना जपि तपि सन्यासी भटके, शब्द ही अलख पुकारा, है ना। पानी की क्रिया कौन लखे, यह वाको कौन आधारा, सगुण बिना निर्गुण पंगु विचारा, ध्यान धरे और त्राटक करे। कि देखिए, ऐसा भी है परमात्मा को खोजने का जो है, ध्यान धरे और त्राटक करे के, ध्येय बिंदु लिखे मारा,
दीवार पे बिंदु लगा दिए, दीप जला दिए और चल रहा है ना, चल रहा है क्या, तो बोले आंख की पुतली को ठीक टिका दिए वहां पर, बिल्कुल एकटक। जबकि आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है वहां पर, श्रीमद भगवत विवेक चूड़ामणि में क्या कहा है, दृष्टिम ज्ञानमयी कीता प्रसिद्धम नमयम जगत सदृष्टि परमोदारा नाना साग्र अलोकनी। नाक के अग्रभाग को अपनी दृष्टि से देखना यह परमात्मा दर्शन की विधि नहीं है। ज्ञान दृष्टि कर लो, दिव्य दृष्टि के अनंत अंतःकरण में जागृत कर लो। उग्रही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रकट है जय जहानी। जिस दिन में यहाँ दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, जिस दिन में विवेक दृष्टि खुल जाएगी, कबीर जी ने कहा है सुमिरन लगन लगाई के मुक्ते ना कछु बोल, बाहिर के पट बंद कर भीतर के पट। जिस दिन वह भीतर का पट खुलेगा उस दिन निश्चित रूप से क्या दिखेगा, तो बोले गुप्त प्रकट भय जय जहां खानी। जो गुप्त है, गुप्त मतलब निर्गुण, निवेदन करो है लेकिन दिखता नहीं, कह रहे हैं ना, है लेकिन नहीं दिख रहा है, तो गुप्त जो है निर्गुण है। गुप्त प्रकट भय जय जहां खानी के, गुप्त यानी निर्गुण, और निर्गुण जो है विवेक दृष्टि मिलने पर क्या होता है, तो बोले प्रकट हो जाता है। और प्रकट मतलब साकार, प्रकट मतलब प्रकृति, प्रकट मतलब क्षर भाव, साकार भाव, सगुण भाव। तो कब मिलता है, तो सदगुरु के अहेतु कृपा से मिलता है। और ये निर्गुण निराकार एक ही वस्तु में रहता है। और लोग आज कहां कहां खोजते हैं, है ना, देखिए कहां कहां खोजते हैं, लेकिन मेरे कबीर साहब ने कहा मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं बकरी, ना मैं भेड़, ना मैं छुरी गड़ास में, ना मंदिर में, ना देवालय, ना काबे कैलाश में, है ना हाड़ में, ना पुंछ में, ना हड्डी, ना मांस में, और प्रेम ते खोजियो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। और मैं तो हूँ विश्वास में, ऐसा कुछ भाव है, मैं तो हूँ विश्वास में। तो अंतःकरण में जब विश्वास जागृत होता है, श्रद्धा और विश्वास की बात पहले आई, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो कि जीव श्रद्धा संबल है दिन संतन कर नहीं साथ, और तिनका